हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, यह है दृष्टि की बुक उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2022। ठीक है, वार्षिक संकलन है इसमें। तो इस बुक से मैं आपको उत्तराखंड के जो करंट इवेंट्स हैं उसको मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, राष्ट्रीय शीतकालीन स्कीइंग खेल प्रतियोगिता जो औली में संपन्न हुई है, तो ये कब हुई है? 7 से 9 फरवरी 2022 को। तो जिनके पास बुक नहीं है वो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो तब तो अच्छी बात है, आपको और भी डिटेल मिल जाएगी, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें थोड़ा इसको वो कर देता हूँ ब्राइट, इसमें थोड़ा आपको सही दिखाई देगा फिर। तो राष्ट्रीय शीतकालीन स्कीइंग जो खेल प्रतियोगिता थी वो 7 से 9 फरवरी 2022 तक ये चमोली का जो औली है ना, हिम क्रीड़ा स्थल, वहाँ पर चला है। ठीक है, इसमें 17 राज्यों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। फिर आ जाते हैं, अगला पॉइंट है इसमें 29वीं बाल विज्ञान कांग्रेस। तो ये 29 जनवरी 2022 को उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा 29वीं बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था। इसमें जो है राज्य स्तर पर 137 बाल वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुतियां दी गई। ठीक है, अब आ जाते हैं कि उत्तराखंड के कितने पुलिस कर्मियों को जो है पुलिस पदक दिया गया है गणतंत्र दिवस पर। तो 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड से जो है 6 पुलिस कर्मियों को पुलिस मेडल यानी पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। फिर आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को 2022 में पद्म पुरस्कार दिए गए? तो यह 4 व्यक्तियों को दिए गए हैं। सबसे पहले आता है कि जो पद्म विभूषण है वो है जनरल विपिन रावत को दिया गया मरणोपरांत। फिर हैं 3 पद्मश्री सम्मान, माधुरी बरथवाल कला क्षेत्र से, बसंती देवी सामाजिक कार्य से। ठीक है, बसंती बिष्ट जो है वो अलग हैं, ये अलग हैं। ठीक है, बसंती देवी सामाजिक कार्य, ये याद रखना है। और वंदना कटारिया ये हॉकी से हैं। ठीक है, तो ये खेल के क्षेत्र की प्रतिभा हो गई। तो 3 हो गए आपके पद्मश्री और 1 हो गए पद्म विभूषण। तो कुल 4 को पद्म पुरस्कार दिए गए 2022 में उत्तराखंड क्षेत्र से। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो ये दिए गए उत्तराखंड से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे दिया गया? शिवम रावत और अनुराग रमोला को ये दिया गया है। इसके बाद देख लेते हैं, उत्तराखंड जो आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण केंद्र है उसको कौन सा पुरस्कार मोदी जी के द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया है सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? तो ये सुभाष चंद्र बोस के नाम पर है। इसके बाद आ जाता है कि उत्तराखंड के प्रतिभागियों ने जो इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2021 में भाग लिया था उसमें कितने पदक उनको प्राप्त हुए? तो इसमें 2 रजत पदक उनको प्राप्त हुए। ठीक है, जिसमें खिलाड़ी हैं प्रशांत सैनी, अभिनव वर्मा। ठीक है, इन्होंने साइबर सिक्योरिटी और 3D डिजिटल गेम आर्ट में रजत पदक जीते। अच्छा, इसके बाद है किस जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा? तो 29 दिसंबर 2021 को पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा सुरई इको टूरिज्म जोन में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया। ये है खटीमा ऊधमसिंह नगर। तो ये पूछ सकते हैं सुरई इको टूरिज्म जोन कहाँ है? तो यह है खटीमा में, और जहाँ हाल ही में जंगल सफारी का उद्घाटन यानी शुभारंभ किया गया। फिर है मुख्यमंत्री के द्वारा क्रोकोडाइल ट्रेल का शुभारंभ किया गया। तो ये कहाँ है? ये भी खटीमा में है, इसका नाम है ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है नीति आयोग का जो स्वास्थ्य सूचकांक है उसमें उत्तराखंड का क्या स्थान है? तो उत्तराखंड का स्थान आता है इसमें 15वां। ठीक है, उत्तराखंड का 15वां स्थान है, और पहला जो स्थान है वो किसका है? वह है केरल राज्य का। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पॉइंट में सुशासन सूचकांक 2021। तो उसमें उत्तराखंड को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रैंकिंग मिली है। जैसे आप ये टेबल देख रहे हो, कृषि क्षेत्र के लिए 7वीं है, वाणिज्य में तीसरी है, मानव संसाधन में दूसरी है ना। तो कुछ क्षेत्र इसमें महत्वपूर्ण, जैसे पर्यावरण में 8वीं रैंक मिली है, समाज कल्याण के लिए 6ठी रैंक है, मानव संसाधन भी इंपॉर्टेंट होता है तो इसमें दूसरी रैंक है। ठीक है, और प्रथम रैंक जो है आप लास्ट में देख रहे हो, तो वो है नागरिक केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए प्रथम स्थान इसमें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। स्टार क्रिकेटर है ऋषभ पंत, और इनको जो है मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र के लिए राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पैदा करने के लिए। तो ये चीज़ होगी इसमें एक। दूसरा आ गया
राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ, ठीक है, राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का उद्घाटन कब हुआ है? तो 8 दिसंबर 2021 को, ये भी मुख्यमंत्री के द्वारा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में उद्घाटन किया गया। और मुख्यमंत्री ने ये भी बोला है कि उत्तराखंड राज्य जल्द ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अपना बना देगा, जहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में स्थापित होगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ इसको, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं बता रहा हूँ। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, तो ये कहाँ बन रहा है? ये हुआ है देवस्थल नैनीताल में, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। तो पहले से आपने उसमें पढ़ाई है परीक्षा वाणी में, तो बस आपको ये एक्स्ट्रा याद रखना है कि लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भी वहीं पर है, देवस्थल नैनीताल, ठीक है। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट है देवस्थानम बोर्ड को कब भंग किया गया? तो यह 30 नवंबर 2021 को देवस्थानम बोर्ड को अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और इस प्रकार से बोर्ड भंग हो गया है। इसमें जो है 51 मंदिर थे, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री सहित। तो ये जब से बोर्ड बना था तब से विवादों में रहा था, है ना। इस पर केस भी क्या हुआ था हाई कोर्ट में, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा, तो अंततः क्या है, ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोर्ड को भंग कर दिया गया। तो इसकी डेट पूछ सकते हैं, 30 नवंबर 2021 को ये देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड भंग हुआ है, ठीक है। और अगर पूछेंगे कि देवस्थानम बोर्ड किसके समय बना, तो वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समय बना था और पुष्कर सिंह धामी जी के समय खत्म हो गया। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। इसके बाद आ गया अब आपका उत्तराखंड कैबिनेट ने जो खेल नीति को मंजूरी दी है। तो 2021 की खेल नीति को 23 नवंबर 2021 को इसमें खेल नीति को मंजूरी दी गई है, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि खिलाड़ियों को चिन्हित किया जाएगा, उन्हें 2000 रुपये छात्रवृत्ति भी दी जाएगी उत्तराखंड खेल नीति 2021 के अंतर्गत, ठीक है। फिर आगे जो पोर्टल है, अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल, ये दो पोर्टल याद रखने आपको, अपनी सरकार, दूसरा है उन्नति पोर्टल। 17 नवंबर 2021 को धामी जी के द्वारा, ठीक है, इनका शुभारंभ किया गया है। फिर है स्वामी राम, जिन्होंने हिमालयन हॉस्पिटल भी बनाया है, स्वामी राम, इनका 26वां महासमाधि दिवस यह 2021 में मनाया गया, ठीक है। 1989 में इन्होंने हिमालय संस्थान की स्थापना की थी। फिर उत्तराखंड क्षेत्र को 2021 में कितने पुरस्कार मिले? तो 3 पुरस्कार दिए गए हैं। नेक्स्ट है तुंगनाथ महोत्सव कब मनाया गया? 1 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही मक्कू मठ में तुंगनाथ महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो तुंगनाथ का शीतकालीन गद्दी स्थल ही ये मक्कू मठ में होता है, तो वहीं पर किया गया था। अब है नेक्स्ट देख लेते हैं, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। नवंबर 2021 में ही अमित शाह जी के द्वारा घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सभी जो लोग तुक्का लगा देते हैं कि भाई मुख्यमंत्री ने क्या होगा, राज्यपाल ने क्या होगा, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा नवंबर 2021 में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना उत्तराखंड में शुरू की गई है, ठीक है। तो इसमें एक किट दी जाती है, जैसा आपको पता है, उसमें कुदाल होगा, तरांतियाँ 2 होंगी, पानी की बॉटल होगी, एक टिफिन होगा, तो ये सब चीज़ें उसमें है। अच्छा, फिर है एक गढ़वाली फिल्म है, उसका नाम क्या है? सुनपट, ठीक है, गढ़वाली फिल्म का नाम है सुनपट, और ये गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए इसको चुना गया है, ठीक है। तो इस फिल्म की शूटिंग जो है बीरों खाल, पौड़ी, गढ़वाल में हुई है। और सुनपट किसे बोलते हैं गढ़वाली में? कि भाई सुनपट है, मतलब सन्नाटे को, चुप रहने को, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, लाल कुआं में पहली सुरभि वाटिका यानी एरोमेटिक गार्डन का शुरुआत की गई है, ठीक है, लाल कुआं। फिर है प्रीतम भरतवाण ढोल सागर अंतर्राष्ट्रीय अकादमी की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये देहरादून के नाला पानी चौक में की गई है, प्रीतम भरतवाण जागर ढोल सागर अकादमी की स्थापना। पहला डिजिटल आंगनबाड़ी कहाँ है? तो यह है झाझरा, देहरादून में, ठीक है, उत्तराखंड का पहला डिजिटल आंगनबाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रुद्रपुर में सबसे ऊंचा जो उत्तराखंड का राष्ट्र है ना, उत्तराखंड के क्षेत्र में सर्वाधिक ऊंचा जो राष्ट्र ध्वज है वो कहाँ है? वो है रुद्रपुर में। 2 अक्टूबर 2021 को धामी जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। ये 181 फीट ऊंचा है, ठीक है। इसको बनाने में 47 दिन लगे थे। और तिरंगा जो होता है हमारा, आपको पता ही है कि वो 3 और 2 के अनुपात में लंबाई चौड़ाई का उसका रेशियो रखा जाता है। फिर है राष्ट्रीय प्रगति पुरस्कार किसे दिया गया? आशु सात्विका को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ बागवानी पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो ये उत्तराखंड को मिला है, ठीक है। फिर है पर्यटकों के लिए एक लग्जरी वैन शुरू की गई है, उस वैन का नाम क्या है? यह है कारवां, ठीक है, आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कारवां वैन।
तो ये सतपाल महाराज जी के द्वारा ही शुरू की गई पर्यटन मंत्री। फिर पिथौरागढ़ में एक सैन्य अभ्यास हुआ है भारत नेपाल के बीच, उसका नाम क्या है? यह है 3 अक्टूबर 2021, 20 सितंबर से 3 अक्टूबर। तो ये है सूर्य किरण, ठीक है, सूर्य किरण आपको याद रखना है। फिर है नैनीताल हाईकोर्ट में परिसर में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन कब किया गया? 16 सितंबर 2021 को राघवेंद्र सिंह चौहान जी के द्वारा यहाँ पर किया गया। फिर है उत्तराखंड के नए राज्यपाल 15 सितंबर को बने हैं गुरमीत सिंह, ठीक है, बेबी रानी मौर्य का स्थान उन्होंने लिया। तो 8 सितंबर को बेबी रानी मौर्य के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था, त्यागपत्र, और फिर बने हैं गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। 8वें क्रम के हैं ये, और मूल इनका जो है वो है अमृतसर जालाल गांव, ठीक है, अमृतसर का जालाल गांव के हैं गुरमीत सिंह। अब आ जाते हैं अगले, इंडियन आइडल 12 किसने जीता? तो ये जीता है पवनदीप राजन, चंपावत के पवनदीप राजन है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। उनकी नानी भी लोक गायिका थी, है ना। तो कबूतरी देवी से इनका संबंध है, इसीलिए देखो इनमें इतने, है ना, इनके आवाज़ में जो एक अलग प्रकार का एक जादू है। अब है उत्तराखंड की कितनी किशोरियों महिलाओं को तीलू रौतेली सम्मान दिया गया? तो 2021 में 22 महिलाओं को दिया गया। आपको याद रखना है 22 महिलाओं को तीलू रौतेली दिया गया है 2021 में। उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण विभाग के ब्रांड एम्बेसडर ये है वंदना कटारिया। अच्छा जी, इसके बाद है वात्सल्य योजना। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना कब आई? 2 अगस्त 2021 को ये योजना आई थी। फिर है भगुणा जी की मृत्यु कभी? सुंदरलाल भगुणा, 21 मई 2021 को हुई थी इनकी मृत्यु। अच्छा, फिर है मिशन हौसला, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ये शुरू किया गया ताकि लोग कोरोना के खिलाफ लड़ सकें, 1 मई 2021 को, ठीक है। और ये जो नाम दिया है मिशन हौसला, ये दिया था टिहरी के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ठीक है, जो एसएसपी हैं तृप्ति भट्ट के द्वारा ये दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर निशंक को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये 2021 में अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक उनको दिया गया। उत्तराखंड की कितनी पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले? 10 पंचायतों को मिले हैं, ठीक है। गब्बर सिंह नेगी की 108वीं जयंती भी 2021 में मनाई गई। हल्द्वानी थाने को सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है 2021 में उत्तराखंड का, ठीक है, ये आ गया हल्द्वानी, इसमें जो है, हाँ नीचे है। अच्छा, फिर है वन चिकित्सा केंद्र, यह है रानीखेत में, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र है रानीखेत। फिर है टीबी हारेगा देश जीतेगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है प्रीतम भरद्वाज, ठीक है। लास्ट पेज है अब आपके लिए, टिहरी झील महोत्सव कब मनाया गया? 16-17 फरवरी 2021। हरि सिंह थापा का निधन कब हुआ है? 7 फरवरी 2021 को। इनको भारतीय बॉक्सिंग का पितामह भी कहते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हैं। 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 1932 में पिथौरागढ़ में। फिर आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार, यह अभियान कब शुरू हुआ? गायत्री तीर्थ परिवार के द्वारा शुरू हुआ शांति कुंज 14 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो का नाम यह है ओहो रेडियो, याद रखना आपको, ओहो रेडियो है, ठीक है। तो ये हो गया आपके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तराखंड के करंट इवेंट्स। बाकी भी लेके आएंगे हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। धन्यवाद।